हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके इंडिया फर्स्ट पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस की नई भर्ती जो है ना 2022 के रिगार्डिंग इसमें चर्चा करने वाला हूं। और 2022 का जो भर्ती है 2023 में आपको देखने को मिलेगा। और कब देखने को मिलेगा, कब से आवेदन स्टार्ट होंगे, इसके लिए क्या योग्यता, क्या एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। और आप जानते हैं कि बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती में दलाल जो है ना सक्रिय रूप से जो अपना भूमिका अदा करता है। तो आपको दलाल से कैसे सेटिंग कराना है, ठीक है, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो इस वीडियो का आप अंत तक वॉच कीजिएगा। फिर मिलते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है ना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप जानते होंगे कि बिहार पुलिस की जो विभाग में जो है ना 75,000 बहाली को लेकर न्यूज़पेपर में भी पेपर कटिंग के माध्यम से बताया गया था। ये सारी चीज़ आपको हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो इसको हम लोग फिर रिपीट करने वाले नहीं है। और आप भी जानते हैं कि बिहार पुलिस में बहुत सारा रिक्ति है, बहुत सारा सीट खाली है। और इसके रिगार्डिंग जो भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, चाहे दरोगा का हो, चाहे सिपाही का हो। मुख्य रूप से हम लोग जो है इस वीडियो में सिपाही के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, तो मैं बता दूं दोस्तों कि जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आप जानते हैं कि पहले इसमें जो है ना रिटन एग्जाम होता है। जी हाँ दोस्तों, रिटन एग्जाम होता है। और रिटन एग्जाम जानते हैं आप लोग, रिटन जो है क्वालिफाइंग होता है। जी हाँ दोस्तों, रिटन जो कि 100 अंकों का पेपर होता है। 100 अंकों में जिसमें कि आपको जीएस, जीके, मतलब जनरल साइंस से प्रश्न रहते हैं, जनरल स्टडीज से प्रश्न रहते हैं, करंट अफेयर से प्रश्न देखने को मिलते हैं, मैथ से प्रश्न रहते हैं, ठीक है, हिंदी से प्रश्न रहते हैं, इंग्लिश से प्रश्न रहते हैं। और पहले आप जानते थे कि जो जैसे 11,880 वैकेंसी का जो है ना वो भर्ती पूरा किया गया, 84 से 15 पोस्ट का पूरा किया गया। तो उसमें आप देखे होंगे किस तरीके से 12th स्टैंडर्ड का जो है ना क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन अब जो आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी, और जो नई भर्ती है आपको तकरीबन पेपर के माध्यम से ऐसे बताया गया था 6500, लेकिन आपको 6500 नहीं दोस्तों, इससे बहुत ही अधिक पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तकरीबन जो है 10,000 के तकरीबन पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। जिसमें जो है जिसमें जो दोस्तों आपको जो है ना 10,000 पोस्ट में बहुत सारा पोस्ट जो है ना बहुत सारे ऐसे पोस्ट होंगे जो कि आपके जो है ना वो आपके अनुसार होंगे। आप का जो भी चॉइस होगा, जिला पुलिस जो भी आप चाहते हैं, तो उस तरीके के पोस्ट आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता हो गया कि जो पहले रिटन एग्जाम होता है, और रिटन के उपरांत यदि आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद जो है आपका फिजिकल आयोजित करवाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में जैसे कि आपका जो है ना रनिंग होता है। जी हाँ दोस्तों, रनिंग होता है। इसके अलावा गोला फेंक होता है। इसके अलावा जो है ना हाई जंप होता है। इसके अलावा गोला फेंक होता है, और इसके अलावा जो है ना हाई जंप करवाया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है कहाँ पर होता है दोस्तों, ये गर्दनी बाग, पटना का जो गर्दनी बाग है वहीं पर जो है इसका आयोजन करवाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। और तकरीबन जो है ना 5 गुना, यानी जितना सीट होगा उसका 5 गुना अभ्यर्थी को जो है ना, लगभग 5 गुना से अधिक ही कह सकते हैं, 5 गुना अभ्यर्थी को जो है फिजिकल में कॉल किया जाता है। फिजिकल के लिए उनको कॉल लेटर जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये रही सिलेक्शन प्रोसेस की बात। और जहाँ तक दोस्तों मेरिट की बात है, जहाँ दोस्तों मेरिट जो है, तो जहाँ तक दोस्तों मेरिट की बात है, तो मेरिट जो है आपका, मेरिट जो है वो फिजिकल के आधार पर ही तैयार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मेरिट जो है वो फिजिकल के आधार पर ही आपका तैयार किया जाता है, ठीक है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल ये ऑथेंटिक कंटेंट के साथ ही इस चैनल के माध्यम से आपको सारे अपडेट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल को शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको जो है ना समझ में आ गया होगा बेहतर तरीक़ा से, उम्मीद करते हैं। जहाँ तक दोस्तों सिलेबस की बात, तो सिलेबस जो है ना ऐसे एक नई वीडियो के माध्यम से आपको सिलेबस क्या क्या सिलेबस है ऐसे हम अभी थोड़ा ऊपर से बता देते हैं। एक नई वीडियो के माध्यम से आपको पूरे एक्सप्लेन करके बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो को मैं बताएंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए, सिलेबस जो है ना आप ऐसे CSBC के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके देख पाएंगे। CSBC का जो है ना ऑफिशियल जो वेबसाइट है, वहाँ से भी आप देख पाएंगे, ठीक है। आपको कैसे डाउनलोड करना ये भी ऐसे हम बता देंगे कि वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो सिलेबस में आप जानते हैं कि सिलेबस में जैसे कि रिटन की बात किया जाए तो 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन में आपको हिंदी से प्रश्न देखने को मिलेंगे, 8 से 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इंग्लिश से भी इसी तरीके से वेटेज में प्रश्न देखने को मिलते हैं। मैथ से भी आपको 6-7 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और जीके से प्रश्न देखने को मिलते हैं, जीएस से प्रश्न देखने को मिलते हैं। जीके मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और करंट अफेयर्स को भी आप जो है ना ऐड कर लीजिए। क्योंकि पहले जानते थे कि 12th स्टैंडर्ड का पेपर आता था, अब तो 10th स्टैंडर्ड का कर दिया गया है। क्योंकि जो मद्य निषेध का एग्जाम आप देखे होंगे, फायरमैन का एग्जाम देखे होंगे, तो उसमें जो भी प्रश्न जो दिए गए हैं, जो उसका लेवल है, अब 10th स्टैंडर्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो कटअप पर भी इसका असर पड़ने वाला है, तो उसके भी रिगार्डिंग भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जहाँ तक
दोस्तों एग्ज़ाम डेट की बात है तो एग्ज़ाम डेट आप जानते हैं कि वैकेंसी आने के 3 महीने के उपरांत जो है 3 महीने के तकरीबन के उपरांत जो है इसका एग्ज़ाम डेट मतलब एग्ज़ाम ले लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप जानते होंगे कि पिछली भर्ती 84 से 15 का मार्च 2021 में लिया गया था, ठीक है। तो उसका रिजल्ट देने में थोड़ा डिले हुआ था, लेकिन अब देखिए नीतीश कुमार जी भी जब नियुक्ति पत्र दे रहे थे पटना में 84 से 15 और जो नई भर्ती जो दरोगा का हुआ था 22 से 13 का, तो उसमें वो अच्छे क्लियर तौर से बोले थे कि भर्ती जो है एक फास्ट रूप में उसको जो है ना कंप्लीट करने के लिए एक आदेश दिए थे, ठीक है। तो एग्ज़ाम आपका समय पर लिया जाएगा, आपका रिजल्ट समय पर दिया जाएगा और ज्वाइनिंग जो है समय पर करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप मेहनत करते रहिए, लगातार कंटिन्यू जो है ना आप लगातार मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन बिल्कुल आपका होने वाला है। जहाँ तक एज की बात है तो दोस्तों तो आप ये जानते हैं कि मिनिमम जो है ना 18 ईयर्स चाहिए और मैक्सिमम और 25, ठीक है। और कुछ अन्य जो कैटेगरी होते हैं जैसे OBC हो गया, SC ST हो गया, तो उनको जो है एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो नोटिफिकेशन जैसे आएगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको विस्तार से ऐसे बता दिया जाएगा, ठीक है। कोरोना कारण से जो है ना कुछ आपको जो है ना एज में कुछ रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। योग्यता की जहाँ तक बात है दोस्तों तो योग्यता जो है 12th मांगा जाता है, 12th पास आपका होना चाहिए। तो कोई 12th में अपीयर है तो वो फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। तो 12th आपका पास होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से पास है ये मायने नहीं रखता है, ठीक। किसी भी स्ट्रीम से आप पास हो सकते हैं, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स, किसी भी आप स्ट्रीम से पास हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो रिटन के बाद आपका फिजिकल आयोजित करवाया जाता है, ये भी 100 अंकों का होता है। और आपका दोस्तों जो मेरिट जो बनता है ना, जो आपका मेरिट जो बनता है ये इसी फिजिकल के आधार पर जो है ना आपका मेरिट तैयार किया जाता है, ठीक है। और इसमें जितना आपका हाईएस्ट स्कोर होता है, हाईएस्ट मार्क्स होता है, उसके आधार पर जो है आपका एक कटअप तैयार किया जाता है और उस कटअप के रेंज से यदि ऊपर आते हैं तो आपका जो है ना वो ज्वाइनिंग सिलेक्शन कर हो जाता है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। तो ये रहा प्रोसेस, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस और रिटन एग्जाम का प्रारूप और फिजिकल का प्रारूप, ठीक है। और मेरिट किस तरीके से तैयार होता है ये अब देखिए दोस्तों, जानते हैं कि खासकर सिपाही के एग्जाम में जो है ना दलाल, जी हाँ दोस्तों, जो ही भर्ती आती है दलाल जो है ना एक तरीके से एक्टिव हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, दलाल जो है वो एक्टिव मूड में आ जाता है, ठीक है। और वो आपसे वादा करता है कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा और यहाँ तक ये भी वादा करता है कि आप जाइए एग्ज़ाम हॉल में और एग्ज़ाम हॉल में जाइए, आप OMR जो सीट रहता है दोस्तों कि OMR सीट को बस ब्लैंक करके छोड़ के आ जाना है, ठीक है। और मैं आप और दलाल वो कहता है कि जब रिजल्ट का जब मतलब कॉपी जब चेक किया जाएगा तो उस समय जो है ना आपका OMR सीट हम भर देंगे और आपका रिजल्ट जो है बिल्कुल आ जाएगा। देखिए ऐसा हम बहुत सारे दोस्त के साथ ऐसी घटना हुआ है और दोस्त का जब रिजल्ट आता है तो उस समय हम देखे थे कि दोस्त का रिजल्ट नहीं हो पाया था, लेकिन वहीं पे जो है बहुत सारे लोगों का हो भी जाता है रिजल्ट। आप जानते होंगे किसी से छिपा नहीं है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न जानते हैं दोस्त क्या है कि देखिए एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर जो है ना आउट हो जाता है। क्वेश्चन पेपर आप जानते हैं कि आउट हो जाता है और क्वेश्चन पेपर आउट होने के बाद और बहुत सारे ऐसे लोग जो है क्वेश्चन पेपर आउट करवा देते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर आउट करवाने के बाद जो है ना ऐसे जो जिस लोग से पैसे लिए हैं उसको जो है ना कुछ आंसर सेंड कर देते हैं, पूरा तो आंसर नहीं लेकिन 70-80 के तकरीबन क्वेश्चन जो सही रहता है उसका आंसर वो सेंड कर देते हैं। और उसके कारण से जो है ना जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नहीं है उनका रिजल्ट हो जाता है। और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स नहीं है जो पढ़ के अपनी मेरिट के दम पर गए हैं, जो 60-62 सही किए हैं, 65 सही किए हैं, उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये है। लेकिन अब से दोस्तों CSBC जो है ना ये सब सारा चीज़ देख रही है, बहुत दिनों से देख रही है और अब जो है ना पूरी तरीके से ये जो CSBC अब जाग चुकी है, ठीक है। अब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के कगार पर है। तो आप भी इस बार जो नई भर्ती जो आएगी उसमें दलाल के चक्कर में बिल्कुल नहीं आपको पड़ना है, दलाल से सावधान रहना है, दलाल के सेटिंग में नहीं रहिएगा। क्योंकि देखिए मेहनत कीजिएगा, अच्छे से तैयारी किए रहिएगा तो सिपाही में नहीं होगा तो दरोगा में तो बिल्कुल होगा, दरोगा में नहीं होगा तो अन्य एग्जाम में आपको हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, ज्ञान है यदि आपके पास तो बहुत सारी चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो दलालों से सावधान रहिए, अपने पैसों को बचाइए, अपने पेरेंट्स के जो पैसे हैं जो पूंजी है उनको आप वो सेव कीजिए, बचाइए, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि दलाल से सावधान रहिए, ठीक है। दलाल आपका किसी स्तर पर हेल्प नहीं करता। हाँ, क्वेश्चन पेपर आउट होगा तो सभी के पास वो पहुंचेगा ही, सिंपल सी बात है। और जब पहुंचेगा तो आप आसानी से जो है ना वो सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। और क्वेश्चन पेपर आप तो 10th स्टैंडर्ड कर दिया है, ठीक है। ऐसे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो DK India 1 करके टेलीग्राम मेरा लिंक है, वहाँ से आप जाके बिहार पुलिस फायरमैन का और ये मदनी निषेध का जो एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उसका SM डाल देंगे आप, वहाँ से जो है ना उस क्वेश्चन पेपर को देखिएगा। उसी तरीके से सेम पैटर्न पर जो है ना आपका नया जो एग्ज़ाम होगा नई भर्ती का, उसी तरीके से सेम पैटर्न पर जो है ना आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एज बता ही दिए, क्वालिफिकेशन योग्यता बता ही दिए, 12th स्टैंडर्ड, ठीक। कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत ही बेहतर तरीके से जो है बेहतर रणनीति के साथ जो है ना मेहनत करना है और तैयारी करना है, ठीक है। सेट प्रैक्टिस मारिए, रोजाना सेट मारिए, उसका एनालिसिस कीजिए, जहाँ गलती हो रहा है उसको सुधारिए, ठीक है। और बेहतर तरीका
पक्का से तैयारी कीजिए, ठीक है। और जब तैयारी आपका हो जाएगा कंप्लीट, तब जो है ना आप एक आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और आप एक अपने दम पर जब एग्ज़ाम निकालिएगा तो उसका बात ही कुछ अलग रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को यदि शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी कुछ हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और जो नई भर्ती दोस्तों आपका है, जो नई भर्ती है ये दोस्तों जनवरी, जी हाँ दोस्तों, जनवरी या फरवरी में 100% जो है ना आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 100% आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो सूचना आ रही थी, ठीक है, और जो न्यूज़पेपर के माध्यम से सूचना आ रही थी, इसी तरीके का आ रही थी जनवरी फरवरी में। तो जनवरी में निश्चित रूप से आपका भर्ती देखने को मिलेगी, ठीक है। समय बहुत ही कम मिलेगा आपको, ठीक है। अप्रैल मई में आपका पेपर ले लिया जाएगा यदि जनवरी में आता है तो, ठीक है। तो मेहनत कीजिए। और दोस्तों यदि किसी तरीके का मन में प्रश्न है, डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।